वीडियो शुरू करने से पहले आप सब पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गए हैं। हमारे दोस्त ममालिक ने हमें पैसे भी देना शुरू कर दिए हैं। अब वो किसकी वजह से दे रहे हैं इस पे कोई बात नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जापान ने तो हद ही कर दी है, हमें पैसे दे दिए हैं ताकि हम अपनी सेवरेज लाइन को बेहतर कर सकें। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पाकिस्तानियों ने बहादुरी के झंडे गाड़ दिए हैं। हमारे बड़ भाई ने तो वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है और इसी की एप्रिसिएशन के लिए भाई को 5 मिलियन रुपए भी दे दिए गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मानूर बाजी ने तो टेनिस में भी छक्के छुड़ा दिए हैं। और साथ ही साथ हमारे जो पहलवान हैं उन्होंने भी खूब कमाल किया है। डॉलर के रेट नीचे आ गए हैं भाई, नीचे आ गए हैं। और डॉलर के साथ साथ सोने के रेट भी नीचे आ गए हैं। तो जो ख़रीदना चाहे वो ख़रीद सकता है। तो चलते हैं अपने असल काम की तरफ, हमारा स्टोरी टाइम। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। माज़ ज़फ़र यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टोरी टाइम का एक पूरा सीज़न चल रहा है और मैं इस वक्त जो है वो फिर एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। और आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी है। इसको ध्यान रख के पूरी सुनिएगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो ये कहानी है एक किसान और उसकी बीवी की। एक दफ़ा का जिक्र है, किसान जो है वो खेतों में चला जाता है सुबह सुबह ही फसल काटने के लिए। और सुबह का नाश्ता करने के बाद उसको ये ख्याल आता है कि दोपहर में टाइम ज़्यादा हो जाएगा और दोपहर तक मुझे बहुत शदीद भूख लग जाएगी। तो वो अपनी बीवी को बोलता है कि तुम घर जाओ और घर जाके मेरे लिए एक उम्दा सा खाना बनाओ। और हाँ, याद रखना मैं शहर से एक ड्रम लेके आया था सिरके का, 1 गिलास सिरका भी लेके आना। बीवी उसके हुक्म को बजा लाती है और बोलती है चलो ठीक है, मैं घर जाती हूँ और घर जाके इसके लिए अपने शौहर के लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाती हूँ। वो घर जाती है, दरवाज़ा खोल के अंदर, और अंदर जाके उसके पास गोश्त का एक बड़ा पीस होता है। उस गोश्त के बड़े पीस को धो वो के अभी टेबल पे रखती है। तो उसको याद आता है कि मेरे शौहर ने मुझसे बोला था कि सिरके का 1 गिलास भी लेके आना। अब वो क्या करती है कि वो अंदर वाले रूम में जाती है और सिरके का जो ड्रम जो उसका शौहर लेके आया हुआ होता है उसके टोटी के नीचे वो लोटा लगा देती है, जो उनका ख़ास लोटा होता है पीतल का, ताकि वो उसके अंदर से भर के गिलास में निकाल ले। इतने में ही उसको याद आता है कि मैंने बाहर गोश्त तो रखा हुआ है लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं बंद किया था। कहीं ऐसा तो नहीं बाहर से कुत्ता आ जाए और वो गोश्त ले ले। जैसे ही वो बाहर जाती है और कमरे में देखती है तो टेबल के पास उसको कुत्ता नज़र आता है जिसके मुंह में वही गोश्त होता है जो उसने बाहर अपने शौहर के लिए रखा होता है। वो ये देख के फ़ौरन ही हड़बड़ा के उस कुत्ते की तरफ भागती है गुस्से से कि इससे मैं ये गोश्त छीनूं जो इसने अपने शौहर के लिए रखा था। लेकिन कुत्ता तो फिर कुत्ता है, कुत्ता तो ये दुड़की लगाता है और सीधा बाहर। उसकी बेगम भी तेज़ी से भागती है कुत्ते के पीछे, मगर कुत्ते की जो रफ्तार होती है वो इतनी तेज़ होती है कि वो आगे जंगल में कहीं निकल जाता है। इतने में वो हिम्मत हार जाती है और बोलती है अब गोश्त तो मेरा गया। वापस आती है उदास होकर कि आज मैंने अपने शौहर के लिए इतना उम्दा खाना बनाना था लेकिन क्या करूँ, कुत्ता ले गया। ये बैठ के सोच ही रही होती है कि उसको याद आता है कि अरे मैंने ड्रम की टोटी खोली हुई है और उसके नीचे लोटा लगाया हुआ है जिसके अंदर मैं सिरका निकाल रही थी। वो फ़ौरन भाग के जाती है और जाके देखती है तो ड्रम उस वक्त तक तकरीबन खाली हो चुका होता है और जितना सिरका होता है वो बह बह के पूरे कमरे में फैल चुका होता है। अब वो परेशान, वो करे तो करे क्या। वो फ़ौरन से लोटा हटाती है, चलो ये तो बच गया, बाकी पूरा ड्रम ज़ाया हो गया। अब उसको ख्याल आता है कि अगर मेरे शौहर को ये बात पता चली कि सारा सिरका गिर गया तो फिर तो मेरी शामत आएगी। वो अपना जहन लड़ाती है कि मैं क्या करूं। वो देखती है कि आटे की बोरी जो कुछ टाइम पहले उसका शौहर शहर से लेके आया था उसको पूरे पे बिछा देती है ताकि वो सारा सिरका जो है वो चूस ले और कमरा बिल्कुल साफ़ हो जाए। इतने में वो सारा आटा फैला देती है। अब उसको ज़मीन पे रगड़ ही रही होती है कि उसका हाथ लगता है लोटे में और लोटा गिर जाता है नीचे और जो बचा कुचा सिरका होता है वो भी चला जाता है। अब दोपहर का टाइम होता है, उसका शौहर इंतज़ार कर रहा होता है कि आज तो मैं खाना खाऊंगा बहुत ज़बरदस्त, मैंने अपनी बीवी को बोला है कि मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाए। जब वो घर आता है तो घर आके देखता है कि ये क्या। इतने में उसकी बेगम बताती है उसको सारा माजरा कि मैंने आपके लिए गोश्त बना ही रही थी लेकिन क्या करूँ, वो कुत्ता आया और लेके भाग गया। और बोलता है ये तुमने नीचे क्या किया। नीचे तो मैंने आटा फैला दिया था ताकि ये जो मेरी अक्लमंदी आप देखें, ये पूरा सिरका फैल गया था नीचे। तो मैंने क्या किया, आप जो आटे की बोरी लेके आए थे ना उससे मैंने ये सारा सिरका पोंछ दिया, अब पूरा कमरा साफ हो गया। वो बोलता है उफ, ये तुमने क्या किया। एक तो तुमने सारा सिरका ज़ाया कर दिया, ऊपर से जो मैं आटा लेके आया था पूरे महीने का राशन तुमने वो ज़मीन पे रख दिया और उसको रगड़ के सब साफ कर दिया, तुमने आटा भी ज़ाया कर दिया। ये सुन के जो है उसकी बेगम को आ जाता गुस्सा। वो बोलती है आपने मुझे थोड़ी बोला था कि जो है तुम ये करना वो करना, दरवाज़ा बंद करना।
अब ये हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं। उसका शौहर बोलता है अब इससे बहस करना तो फजूल है, क्या बोलूं इसको। वो चला जाता है गुस्से में, और उसके बाद वो खेतों में काम ही कर रहा होता है कि कुछ दिनों बाद उसको खेतों में ही नज़र आता है कि एक पौधा वो साफ कर रहा होता है, पौधा उखाड़ता है तो उसके नीचे से जो है ना उसको कुछ सोने की अशर्फियाँ मिलती हैं। अब वो अशर्फियाँ देखता है और बड़ा खुश होता है कि भाई ये सोने की अशर्फियाँ हैं। अब घर जाने से पहले वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैंने अपनी बेवकूफ़ बीवी को ये बता दिया कि ये सोने की अशर्फियाँ, कहीं वो इसका भी कोई बेड़ा गर्क ना कर दे। इसलिए वो खामोशी से जाता है और अपनी बीवी को बताता है, देखो ये ब्राउन कलर के बटन है, इसको मैं, ये सामने मैदान है हमारे घर के बाहर, इसके अंदर गड्ढा खोद के मैं इसके अंदर दफन कर रहा हूँ, ये बहुत ख़ास बटन है, ठीक है, और मैं तुम्हें ताकीद कर रहा हूँ कि इसको हाथ भी नहीं लगाना। वो बोलते हैं ठीक है, शौहर ने बोला है कि इसको हाथ नहीं लगाना। शौहर चला जाता है अपने काम पे, जैसे कि रोज़ाना जा रहा होता है। एक दफ़ा जो है बाहर से, उसके घर के बाहर से बर्तन वाला गुजर रहा होता है। अब उसकी बेगम ये सुनती है कि बर्तन वाला गुजर रहा है, उसका दिल भी ललचा रहा होता है कि मैं किसी तरह इससे ये बर्तन ले लूँ। अब वो बाहर जाके बर्तन वाले से बोलती है, भाईजान ये बर्तन कितने का है। वो उसको बता देता है जितने का भी है, बहुत महंगा होता है। अब वो बोलती है कोई चीज़ दे के ले सकते हो। तो वो बोलता हाँ ठीक है। तो उसकी बेगम को याद आता है कि मेरे शौहर ने बताया था कि ये ब्राउन बटन जो है ना ये बहुत कीमती हैं। वो अपना दिमाग लड़ाती है और वो उसको बोलती है बर्तन वाले को कि अगर मैं तुम्हें ब्राउन बटन दूं, मेरे पास कुछ हैं, उसकी एवज तुम मुझे बर्तन दे सकते हो। तो वो बोलता है कि भाई ठीक है, आप दिखा दें मुझे। तो उसकी बेगम को ये याद आता है कि उसके शौहर ने मना किया था कि तुम हाथ नहीं लगाना, ठीक है। तो वो ये बोलती है कि मेरे शौहर ने तो मना किया भाई ये मुझे हाथ लगाने के लिए, लेकिन मैं आपको जगह बता देती हूँ, आप उसको गड्ढा खोदो, वहाँ से वो डब्बा निकालो और वो ब्राउन बटन देख लो। तो वो बोलता है चलो ठीक है मैं ये कर लेता हूँ, अब बर्तन तो मेरे जा ही रहे हैं। अब वो जब बटन चेक करता है तो वो बोलता है अरे ये तो क्या, ये तो सोने की अशर्फियाँ हैं। वो भाई खुशी खुशी बोलता है कि लाओ ये सारी अशर्फियाँ मुझे दे दो और ये जितने बर्तन हैं ये सारे तुम ले लो। बेगम बोलती है आज तो मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, मैंने ऐसा काम कर दिया कि मेरा शौहर देखेगा तो खुशी हो जाएगा कि इतने बर्तन ले लिए। शौहर शाम में घर आता है काम के बाद, तो वो देखता है ये क्या हुआ भाई, ये तो सारी तरफ बर्तन ही बर्तन फैले हुए हैं, इतने बर्तन क्यों ले लिए। बीवी इतराती हुई आती है और बोलती है कि देखें मेरा कमाल, मैंने इतने सारे बर्तन ले लिए उससे। बीवी समझ रही होती कि मैंने उसको बेवकूफ़ बना लिया और मैंने इतने बर्तन ले लिए। तो उसका शौहर पूछता है माजरा क्या है। तो वो बताती है कि वो जो बटन थे ना ब्राउन वाले, वो दे के मैंने ये बर्तन ले लिया। उसका शौहर बोलता है अरे ये क्या किया तुमने। वो बोलती है आपने। वो शौहर बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उसको हाथ भी नहीं लगाना। तो बोलती मैंने हाथ थोड़ी लगाया है, आपने मुझे मना किया था, मुझे पता है, मैंने तो उसी को बोला कि वहाँ पर रखा हुआ है निकाल लो और ले जाओ। वो बोलता है ये तुमने क्या बेवकूफ़ी करी है, तुमने वो सोने की अशर्फियाँ थी और तुमने वो सारी अशर्फियाँ मेरी जो है वो घुमवा दी। तो वो बीवी बोलती है तो मुझे थोड़ी पता था, आपने मुझे बोला था ये कि सोने की अशर्फियाँ हैं, मैं क्या करूँ। उसका शौहर बोलता है मैं क्या इससे बहस करूँ, अंदर जाके उदासी से बैठ जाता है। अब उसकी बीवी बोलती है चले अब ये तो चला ही गया, तो फिर एक काम करें, हम क्यों ना अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, उनके पास जाते हैं, उनसे वापस ले लेते हैं। अब वो मियाँ उसके शौहर को लगता है कि चलो ये तो कोई अक्लमंदी की बात इसने करी है। वो फ़ौरन जाता है भाग के और अपनी बीवी को बोलता है चलो तुम भी चलो और एक काम करो, साथ में 2 लड्डू ले लेना, क्योंकि अगर रास्ता ज़्यादा होगा ना तो हमें रास्ते में भूख भी लग सकती है। अब वो शौहर जा रहा है तेज़ तेज़, लेकिन बीवी जो होती है वो थोड़ी सी सुस्त होती है, वो आराम से जा रही होती है। अब उसको बोलता है कि जल्दी चलो, लेकिन बीवी है, वो तो आराम से जा रही होती है। वो बोलती है मैं इतनी जल्दी भाग के क्या करूँगी। शौहर उसका जो है काफ़ी आगे निकल जाता है। अब वो जो बीवी होती है उसकी, वो कुछ पीछे रह जाती है। अब वो फिर सोचती है कि मैं भी थोड़ा आगे जल्दी भागूं, और भागने के चक्कर में उसके पास जो बर्तन होता है जिसमें वो 2 लड्डू रखे होते हैं, उसमें से एक गिर जाता है। अब वो एक गिर जाता है नीचे और झाड़ियों में खो जाता है। अब वो परेशान, वो फ़ौरन भाग के जाती है कि मैं जल्दी से लड्डू तो निकालूं, लेकिन लड्डू ढूंढती है, उसको लड्डू नहीं मिलता। अब वो बीवी बोलती है कि मैं एक तरकीब लड़ाती हूँ, मैं वापस जाती हूँ पीछे जहाँ से ये गिरा था। झाड़ियों से बाहर निकलती है, वापस पीछे की तरफ खड़ी होती है और ये बोलती है अगर मैं ये दूसरा लड्डू भी यहाँ से नीचे फेंकूँ तो ये भी वहीं चला जाएगा जहाँ पहला वाला गया। तो वो क्या करती है, ऊपर से वो दूसरा लड्डू भी फेंक देती है। लड्डू सीधा जाता है नीचे और वो भी झाड़ियों में खो जाता है। अब वो बीवी परेशान हुई होती है कि मैं क्या करूँगी। वो बोलती है अब तो मिलना ही नहीं है, ना पहला मिला ना दूसरा मिला। वो आहिस्ता करके फिर पहुंच ही जाती है। शौहर दूर उसका इंतज़ार कर रहा होता है कि भाई आखिरकार ये पहुंच ही गई है। अब वो भूखा होता है, क्योंकि भूख लग जाती है इतने चलने के बाद। अब वो बोलता है कि वो लड्डू तो निकालो जो मैंने बोले थे तुम्हें। लड्डू, वो तो एक के पीछे दूसरा गया था, दोनों खो गए। बोलते क्या, कैसे खो गए। तो बताती है अपनी अक्लमंदी का जो शाकार उसने किया होता है वो बता देती है कि पहले एक गिरा था, मैंने फिर दूसरा भी छोड़ दिया कि मिल जाएगा।
उसके पीछे चला जाएगा, लेकिन वो तो गया ही नहीं, वो तो दोनों खले चले गए। अब उसके शौहर को आता है गुस्सा कि तुम तो किसी काम की नहीं हो। बीवी उसकी फिर बोले तो आपने मुझे थोड़ी बोला था कि लड्डू को हाथ में लेके घूमते रहना, अब लड्डू गिर गए। शौहर बोलता अब मैं क्या इससे बहस करूं। उसको बोलता तुम एक काम करो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने घर से निकलते वक्त दरवाज़ा बंद किया था? तो उसकी बीवी बोलती दरवाजे को तो मैंने बंद किया ही नहीं, आपने तो बोला ही नहीं था कि दरवाजे को बंद करो। बोलते क्या तुमने दरवाजा ही लॉक नहीं किया, तुम ऐसे ही आ गई हो? तो उसने बोला मैं क्या बहस करूं इससे। उसने बोला एक काम करो, तुम वापस घर जाओ और घर जाके एक काम करना, क्योंकि लड्डू तो उसने गिरा दिए थे। उसने बोला पानी लेके आ जाना और थोड़े से कोई बादाम मेवे वहाँ पड़े हुए हैं घर में, वो लेके आ जाना और दरवाज़ा बंद करके आना, लॉक करके। तो बीवी उसकी बाहर फौरन जाती है और जाके जो है ना घर में सबसे पहले बादाम और पानी वानी उठा लेती है। उसके बाद वो दरवाजे को लॉक कर देती है, ये ताला लगाती है और जाने ही लगती है। वो ये सोचती है कि मेरा शौहर तो जो है ना मुझको हमेशा लानत मलामत ही करता रहता है, कहीं ये फिर मुझ पर शक ना करे। एक काम करती हूँ, मैं ये दरवाज़ा भी साथ लेके चलती हूँ। वो होता तो कच्चा घर है, तो दरवाज़ा वो पूरी जान से उखाड़ती है और अपने साथ दरवाज़ा भी ले जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे शक करे, तो मैं ये सबूत के तौर पे लेके जा रही हूँ कि ये देखो दरवाजे को मैंने ताला लगाया हुआ है। अब वो दरवाजे का वजन इतना भारी होता है, साथ में मशकीज़ा और उसके पास मेवे भी होते हैं, और वो स्लो जाती है जब तक उसका शौहर जो है वो एक पेड़ के नीचे साए में बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा होता है। रात भी बढ़ जाती है। अब जब औरत को वो देखता है, वो बोलता है ये क्या चीज़ आ रही है, साथ में एक दरवाज़ा चलता हुआ आ रहा है। तो पता चलता है कि भाई बेगम उसकी आ रही है, हाथ में मशकीज़ा है और कुछ मेवे हैं और उसके साथ सर पे उसने लादा हुआ है दरवाज़ा। वो बोलता है अरे तूने ये क्या हाल कर दिया है। वो बोलती है आप मुझ पे शक करते हैं ना, इसलिए मैंने दरवाज़ा भी साथ ले आई हूँ ताकि आप मुझे कुछ ना बोलें। तो वो बोलता है क्या हरकत करी तुमने दरवाज़ा ही निकाल दिया, अब तो कोई भी आएगा चोरी कर लेगा, रात भी हो रही है। अब रात ज़्यादा हो जाती है। बोलता है अब जंगल में आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, एक काम करते हैं, वो लोग एक पेड़ के ऊपर जो है वहाँ पर अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं और वहीं चढ़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि नीचे जंगली जानवर का खतरा होता है। अब वहाँ पर बैठे ही होते हैं तो रात ज़्यादा हो चुकी होती है। अब वो अपनी बीवी को मलामत ही कर रहा होता है कि वो देखता है कि वहाँ पर से वो जो बंदे जो बर्तन बेच के गए थे वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। अब वो वहाँ पर मौजूद होते हैं तो वो एक क्या करते हैं कि वो लोग नीचे बैठ जाते हैं उसके। अब वो मियाँ बीवी ऊपर से देख रहे होते हैं और वो लोग नीचे होते हैं। अब बीवी ने सर पे दरवाज़ा भी लादा हुआ है, हाथ में मशीदा भी पकड़ा हुआ है और इसके अलावा मेवे भी उसके पास हैं। उसका शौहर भी खामोशी से बैठा हुआ है, उनको देख रहा है कि इनके पास अशरफियाँ हैं। तो वाकई में उनके पास अशरफियाँ भी होती हैं और वो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हमने बेवकूफ़ बनाया एक औरत को और ये सोने के सिक्के ले लिए। अब रात का वक्त भी हो गया है और वो जो चोर भागे थे अशरफी लेके, वो भी नीचे बैठे हुए हैं। इसका शौहर भी ऊपर दरख्त पे चढ़ के बैठा हुआ है अपनी बेगम के साथ। वो उनको ऊपर से नीचे देख रहा है कि ये मेरी अशरफियाँ लेके गिन रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हमने किसी औरत को बेवकूफ़ बनाया और औरत उसके बराबर में बैठी हुई। अब औरत अपने कामों में लगी हुई है। औरत ने बोला पानी जो है ना इसका मशकीज़ा बहुत भारी है, एक काम करती हूँ मैं पानी खाली कर देती हूँ। अब वो पेड़ के ऊपर से बैठ के सबसे पहले नीचे पानी फेंक देती है। अब नीचे पानी फेंकती है तो उन लोगों के ऊपर गिर जाता है। अब लोगों के ऊपर गिरता है तो रात के टाइम पे उनको ऐसा लगता है कि भाई ये तो क्या बारिशें शुरू हो गई क्या, ये परेशान हो जाते हैं। अब रात को यहाँ पर बारिश शुरू हो गई, हम फंस जाएंगे। अब कुछ टाइम बाद बेगम उसकी जो होती है वो बोलती है कि ये जो मेवे हैं ना इनसे भी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, एक काम करती हूँ मैं ये भी खाली कर देती हूँ। तो वो ऊपर से मेवे भी फेंक देती है। अब जब मेवे फेंकती है तो नीचे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं भाई अब तो ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है, क्या हो गया। वो तो और परेशान हो जाते हैं, अब इतनी रात में ये क्या हो गया, अब अगर हम फंस गए तो। कुछ टाइम बाद बीवी उसकी बोलती कि ये जो मेरे सर पे वज़न रखा हुआ है ना दरवाज़ा, ये बहुत भारी है, इसकी वजह से तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। वो भी नीचे फेंक देती है। तो वो भी जो दरवाज़ा है वो सीधा जाके उन लोगों के ऊपर गिरता है और वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया भाई, ये तो तूफ़ान आंधी आ गई है, अब हमें तो यहाँ से भागना चाहिए। अब वो घबरा के वहाँ से अपना सामान छोड़ के सीधा भागते हैं और ये मियाँ बीवी नीचे उतर जाते हैं। किसान नीचे उतर के देखता है कि उसकी अशरफियाँ तो उसको वापस मिल गई और वो इतना खुश होता है। इस तरह से एक औरत की बेवकूफ़ी की वजह से वो अशरफियाँ गई थी और वापस भी आ गई। तो ये थी आज की स्टोरी भाई।